बस मैंने लास्ट टाइम आपको चैप्टर 24 ह्यूमन एनवायरनमेंट के ये जो तरीके थे स्कैटर्ड, कॉम्बाउंड, लाइनर एंड सर्कुलर, ये मैंने आपको बताए थे। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ये, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ड्रिल टैग। आई थिंक वी नीड टू फाइंड अ वे बैक टू द सफारी कैंप और द स्पेस क्राफ्ट। तो ड्रिल टैग कहता है कि हमें जो है एक रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम वापस अपने सफारी कैंप या अपना जो स्पेस क्राफ्ट में जहाँ रखा है वहाँ पे जा सकें। एफिटेक, वाई डोंट वी फाइंड आउट सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो बैक। एफिटेक कहता है कि क्यों ना हम कुछ ढूंढ लें जिसके ज़रिए हम जा सकें, यातायात का कोई साधन ढूंढ लें। ड्रिल टैग, लेट्स सी व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल हेयर। तो ड्रिल टैग कहता है कि चलो देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के ट्रांसपोर्ट के साधन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रांसपोर्ट इज़ अ मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब ट्रांसपोर्ट जो है वो एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से लोगों को और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पीपल ट्रेवल ऑन फुट और यूज्ड एनिमल्स सच एज डोंकी, हॉर्स, बुलॉक, कैमल, एलिफेंट एक्सेट्रा। तो पहिए का आविष्कार होने से पहले जो लोग थे वो या तो फिर पैदल चलते थे या फिर वो एनिमल्स का इस्तेमाल करते, जैसे गधे का, घोड़े का, बैल का, ऊँट का, हाथी का, इनका इस्तेमाल करते थे। द डिस्कवरी ऑफ द व्हील वॉज अ बिग स्ट्राइड इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जब हमें पहिए का आविष्कार जो था वो यातायात की दुनिया में सबसे आप कह सकते हैं बड़ा एक आविष्कार माना जाता है। मोस्ट व्हीकल वेदर कार्स, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, कार्ट्स है, कार्ट्स वो ठीक है, बुशेस, ट्रेन्स एट्सेट्रा। तो मोस्ट व्हीकल, ज़्यादातर के जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कार्ट्स मान लीजिए जो बैलगाड़ी होती है ना जो लेके जाते हैं, बाइसिकल, साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, गाड़ियाँ हो गई, बस हो गई, ट्रेन हो गई एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें नाउ रन ऑन व्हील्स, ये सभी किस पे, पहिए पर ही चलती हैं। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब हमने व्हील का, पहिए का आविष्कार किया तो उसके ज़रिए यातायात के बहुत सारे आप कह सकते हैं साधन जो हैं वो हमें मिले। लेकिन जो दो सबसे मेजर माने जाते हैं, दो ट्रांसपोर्टेशन जो सबसे मेजर माने जाते हैं वो कौन से आपके, रोडवेज़ एंड रेलवेज़। एक तो सड़क पे चलने वाले जो आपके रोडवेज़ हैं, चाहे वो गाड़ी हुई, ट्रक हुआ, कोई भी चीज़, और एक आपके जो पटरी पे चलता है, रेल। ठीक है, तो रोडवेज़ एंड रेलवेज़ आपके बहुत फेमस और कह सकते हैं आप हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोडवेज़ की। तो रोड इज़ अ स्ट्रिप ऑफ लैंड ओवर विच व्हीकल्स रन। तो रोड जो होती है वो आपकी जो लैंड है, जो एरिया होता है लैंड, उसका एक छोटा सा पतला सा भाग होती है जिस पर व्हीकल्स जो गाड़ियाँ हैं वो चलती हैं। अ रोड में बी मेटल्ड और अनमेटल्ड। जो रोड है वो हो सकता है कि वो मेटल से यहाँ मतलब है कि कच्ची और पक्की जो होती है। मेटल मतलब होगा जिसपे सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल किया गया होगा, और अनमेटल जो कच्ची रोड होती है आपकी। तो अ मेटल रोड इज़ अ पक्का रोड। जो मेटल रोड होती है वो आपकी पक्की रोड होती है, मेड ऑफ स्टोन, ये पत्थर, ग्रेवल, टार जो होता है आपका, और कंक्रीट इन सब की बनी होती है, जैसे आपकी नॉर्मल सड़क आपने देखी होगी, पक्की सड़क जो होती है। और अनमेटल रोड इज़ कच्चा रोड। अनमेटल रोड आपकी होती है कच्चा रोड, ठीक है, कच्ची सड़क जो होती है, गांव वगैरह में ज़्यादा ये मिलती है। यूजुअली अ मड पाथ रोड क्लियर्ड ऑफ वेजिटेशन। तो ये कैसी होती है, एक सिंपल मड पाथ होता है, मतलब मिट्टी का एक रास्ता होता है जिस पर आसपास घास वगैरह उगी हुई होती है। तो उसको थोड़ा सा हटाकर एक पतली सी आप कह सकते हैं छोटा सा रास्ता बन जाता है। रोड्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग पीपल एंड गुड्स ओवर शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड। तो रोड्स का इस्तेमाल लोग जो हैं या रोड्स का इस्तेमाल जो है लोगों को या गुड्स या सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है, चाहे वो डिस्टेंस छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। द रोड दस passes through the and connect the state in
द कंट्री आर नोन एज नेशनल हाईवेज। वो सड़कें जो दो स्टेट्स को आपस में एक तरीके से जोड़ें, एक देश में जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनको आपस में जोड़ें, उनको हम नेशनल हाईवेज कहते हैं। ठीक है, तो दीज हाईवेज आर जनरली गिवन नेम और नंबर। तो ये जो नेशनल हाईवेज होते हैं या तो फिर इनके कोई नाम दिए होते हैं या फिर इनके कोई नंबर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे नंबर 2, जो नेशनल NH2 जो है आपका नेशनल हाईवे 2, ये क्या कहते हैं, ये पासेस थ्रू दिल्ली। ठीक है, ये आपका दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है। ठीक है, ये जितने भी आपके ये देख रहे हैं आप, ये सभी आपके हाईवेज हैं। ठीक है, तो ये जो NH2 है आपका, वो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से निकलता है। मतलब इन सभी से होके गुजरता है। तो आपको अगर यहाँ कहीं भी जाना है तो आप NH2 से जा सकते हैं। हाईवेज आर नोन एज फ्री वेज इन यूनाइटेड स्टेट्स इन अमेरिका। हाईवेज जो हैं वो अमेरिका में फ्री वेज कहे जाते हैं। हमारे यहाँ हाईवेज कहा जाता है नेशनल हाईवेज, वहाँ पर जैसे हमारे नेशनल हाईवे कहा जाता है, उनके यहाँ फ्री वेज कहा जाता है। एक्सप्रेस हाईवेज हैव वेरी फ्यू इंटरसेक्शन एंड आर मीट फॉर स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक विद द कंट्री। जो एक्सप्रेस हाईवे होते हैं वो आप कह सकते हैं बहुत इंटरसेक्ट होते हैं, और ये जो हैं वो ट्रैफिक जिस कंट्री में ज़्यादा वगैरह होता है उनमें ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इन इंडिया इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेस हाईवेज। दीज आर 5 सच एक्सप्रेस हाईवे इन इंडिया। तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो बेस्ट एग्जांपल है हाईवेज का, और ऐसे लगभग 5 हाईवेज हैं इंडिया में। तो कौन कौन से हैं वो? स्टेट हाईवे हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स विद इन द स्टेट। तो पहला जो है आपका वो है स्टेट हाईवे, जिसमें आपके क्या होते हैं कि लोगों को या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये काफ़ी सूटेबल रहता है। दीज हाईवेज, ये है आपका ये गोल्डन, कहाँ है, हाँ ये, तो हाँ ये आपका वही जो आपको नेशनल हाईवेज जो हैं आपके, वो ये है एक, ये 4 जगहों को एक तरीके से कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके साथ राजस्थान भी आ जाएगा, गुजरात भी आ जाएगा, फिर इधर आपका ये तमिलनाडु भी आपका आ जाता है, कर्नाटक वगैरह, और फिर ये सब आपका होता है, एक तरह से ये जोड़ देता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। दीज हाईवेज कनेक्ट द स्टेट कैपिटल विद ऑलमोस्ट एवरी टाउन इन द स्टेट्स। तो ये जो हाईवेज होते हैं कनेक्ट द स्टेट कैपिटल, जो स्टेट की कैपिटल होती है उससे जुड़े हुए होते हैं, और लगभग हर एक टाउन वगैरह में आप उसमें जा सकते हैं। अदर देन द स्टेट हाईवे देयर आर डिस्ट्रिक्ट रोड। स्टेट हाईवे के अलावा डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी होती हैं दैट कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मेजर टाउन्स एंड विलेज इन द स्टेट्स। ठीक है, जो आपके स्टेट हाईवे हैं वो 2 स्टेट को जोड़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो होती हैं वो आपकी 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती हैं। ठीक है, रोड एंड हाईवेज नॉट ओनली कनेक्ट डिफरेंट प्लेसेस एंड दे ऑल्सो हेल्प इन promoting trade, commerce, industry and economic and social cultural ties among different parts of the country। तो डिस्ट्रिक्ट रोड जो हैं वो आपकी टाउन्स विलेज को जोड़ती हैं। साथ ही साथ ये जो रोड और हाईवे होते हैं वो सिर्फ अलग अलग जगहों को ही नहीं जोड़ते हैं, बल्कि इनके ज़रिए जो व्यापार है और जो अर्थव्यवस्था है उन वो भी एक आप कह सकते हैं एक स्टेट की दूसरी स्टेट से जोड़ती है। ठीक है, इसके अगर इस तरीके से हाईवे से हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत सारी आसानी होती है और हमारा काम जल्दी भी होता है। साथ ही साथ हम एक ही जगह से कई सभ्यताओं के बारे में भी एक तरीके से जान लेते हैं। ठीक है, तो बाकी का मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगी। ये आपका मैंने यहाँ तक करा दिया। नेक्स्ट आपका होगा रोड्स आर ऑल्सो बिल्ट फॉर सेफ्टी, यहाँ से। ठीक है, आप लोग एक बार ये डायग्राम देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं एक बार फिर आपको समझा दूंगी, आप मुझे बता दीजिएगा।